नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है इन दिनों बिहार बदलाव सभा कर रहे हैं। जन सैलाब काफ़ी जो है उमड़ रहा है और लगातार समर्थन भी मिल रहा है। हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। किशोर कुमार है, जन स्वराज पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, महासचिव भी हैं। सर, इन जन सैलाब को किस तरीके से देख रहे हैं आप? नहीं, ये जो व्यवस्था है उसके प्रति लोगों का आक्रोश है। प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर 2022 को बिहार में अभियान शुरू किए थे। वो अभियान था कि लोगों का जो हालत है, बिहार में जो रहने वाले लोग हैं उसकी क्या समस्या है, वो कैसे रहते हैं, उसकी पढ़ाई कैसी है, उसकी दवाई कैसी है, उसकी सिंचाई कैसी है। जब उन्होंने देखा कि ये स्थिति है, तब फिर 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी बनी। अब जानते हैं कि जन स्वराज पार्टी उसका नाम है। फिर उन्होंने लगातार, आपने देखा कि छात्रों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर लगातार बिहार में वो लड़ते हुए मिले। जिस दिन से पार्टी बनी, प्रशांत किशोर जी एक दिन बैठे नहीं रहे। उसके पहले लगातार 2 साल तक लगभग 5000 से ज़्यादा गांव वो पदयात्रा किए। लगभग 6000 से ज़्यादा किलोमीटर वो गांव में गए। लोगों की जब हालत देखी, लोग किस हालत में रह रहे हैं, जो लोगों गांव में जो आबादी है उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं की आबादी है। ये आबादी क्यों है? तो मालूम हुआ कि उनका सारा पति बेटा सब पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए दर दर का ठोकर खा रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे प्रशांत किशोर जी के सभा में महिलाओं की काफ़ी, महिलाओं के जो आधे से ज़्यादा अधिक इसीलिए रहती है कि उसके मन में, महिलाओं के मन में एक ललक जगह है कि जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, जो रास्ता बता रहे हैं, बिहार बदलने की जो बात कर रहे हैं, उसमें उसका पति वापस आ जाएगा, यही रोजी रोजगार का हो जाएगा। इसीलिए आधे से ज़्यादा महिलाएं आ रही है। उनको विश्वास हो चला है कि यही प्रशांत किशोर है जो बिहार को बदल सकता है, बिहार में कल कारखाना लगा सकता है, घर घर में प्रति व्यक्ति का आमदनी बढ़ा सकता है। तेजस्वी यादव भी लगातार कर रहे हैं कि 25 में अगर हमारी सरकार बनती है महागठबंधन की, तो हम युवाओं को जिस तरीके से 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी, रोजगार को हम लोगों ने लाया। लेकिन आप लोग भी कह रहे हैं कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए आप हमें जो है एक बार मौका दीजिए और हम बिहार को बदलने का काम करेंगे। नहीं, प्रशांत किशोर जी लगातार कह रहे हैं कि बिहार में यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नौकरी को मिला दिया जाए तो कुल 23 लाख से ज़्यादा पद नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं, वो बिल्कुल थोथी है, दलीली है, उसमें कहीं सत्यता नहीं है। आपको मौका 2-2 बार मिला, आपने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि नीतीश कुमार ने जो बिहार को बदहाली की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया था। जो नीतीश कुमार जंगल राज से, लोगों ने 2005 में जंगल राज से मुक्ति के लिए नीतीश को चुना था। 5 साल तक नीतीश जी का खूब अच्छा कार्यकाल रहा, लेकिन 10 के बाद, 12 के बाद राज्य की अधोपतन हो गई। नीतीश कुमार गद्दी बचाने के लिए, बिल्कुल गद्दी बचाने के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों से, बिहार के लोगों से उनको कोई मतलब नहीं है, कैसे उनका गद्दी बचे, कैसे उनका सत्ता बचे, उसी में वो लगे रहे हैं। तेजस्वी यादव उसी का अंग रहे हैं। तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं कि भाई हमने नौकरी दिया है, तो प्रशांत किशोर जी लगातार कह रहे हैं कि भाई एक बार भी आप सार्वजनिक कर दीजिए उन नामों को। तो उनके पास कुछ है नहीं। वो सिर्फ चूँकि उनका जो अतीत है, उनका जो जिसके वो बेटा हैं, उनका जो राज्य रहा है, उस राज्य के नाम से ही बिहार के लोगों का रोंगटा खड़ा हो जाता है। और जब तेजस्वी जी को भी जब मौका लगा तो वो उसी रास्ते पर ले गया जो 15 साल का जंगल राज था। कल जो सहरसा में सौर बाजार में सभा हुई, वहाँ पे काफ़ी जन सैलाब भी हुआ, फूल से जो है उनका स्वागत भी हुआ। लग रहा है कि वहाँ सहरसा में बदलाव की मतलब जो है गुंजाइश है। भाई, सहरसा का सवाल नहीं है। सहरसा में तो बड़ी सभा हुई, लोगों ने कहा कि सौर बाजार में आज तक का उस तरह का सभा किसी का नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन सवाल फूल बरसाने का नहीं है, सवाल भाषण का नहीं है। जो आदमी है वो किस तरह से लोगों से कनेक्ट कर रहा है, लोगों का विश्वास किस कदर प्रशांत किशोर पर है, ये सभा में मालूम हो रहा है। सत्ता का सभा होता है, नीतीश कुमार जी का सभा होता है, जीविका दीदी और ऑफिसर के लोगों से भर जाता है। तेजस्वी जी का सभा होता है, एक जाति के कुछ लोग चले आते हैं, दूसरे धर्म के कुछ लोग आते हैं। लेकिन
मतलब प्रशांत किशोर जी की जो सभा हो रही है, उस सभा का यदि आप चरित्र देखेंगे तो उस सभा में जादवों की भी उतनी ही संख्या है, मुसलमानों की उतनी संख्या है, अन्य वर्गों की, हर वर्ग की संख्या उसमें रहती है। और हर लोगों को लगता है, सब लोग मन में ये सोचते हैं कि अरे 35 साल से लालू जी, नीतीश जी और भाजपा ने सब ने ठगा है, धोखा दिया है, तो इस धोखा से कौन निकालेगा। एक 47 साल का नौजवान प्रशांत किशोर जी, जिनको दुनिया का सारा सुख सुविधा है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने अपना जीवन दांव पर इसीलिए लगा दिया है कि उनको सत्ता प्राप्त नहीं करना है या मुख्यमंत्री नहीं बनना है। उनके मन में, वो भाषण में भी कहते हैं कि मैं यह काम इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, हड्डी गला रहा हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे इसलिए ये काम करना है कि बिहार की मिट्टी में हमने जन्म लिया है, मेरे ऊपर बिहार के लोगों का कर्ज है। इस कर्ज के रूप में बिहार में जो बदहाली है, बिहार में जो गरीबी है, बिहार में जो पलायन है, बिहार में जो शिक्षा की पतन है, बिहार में जो स्वास्थ्य का खस्ता हालत है, उसको बदलना है और यहाँ बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में खड़ा करना है। इसीलिए प्रशांत किशोर जी ये काम कर रहे हैं। 2 सवाल और लेंगे कि जो अभी जन सैलाब आप लोगों के सभा में उमड़ रही, खास तौर पे महिलाओं की अगर संख्या की बात करें, महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रही हैं। बिहार में कई मतलब जो है क्षेत्र वैसे हैं अभी भी पिछड़ापन का शिकार हैं, चाह रहे हैं लोग कि जो है वहाँ पे बदलाव हो। प्रशांत किशोर की उम्मीद जो है लोगों में जगी है, सत्य में आएंगे क्या? और सत्य में आएंगे तो निश्चित तौर पे जो आप लोगों ने वादा किया उसको पूरा करेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपने कहा कि महिला इतनी संख्या में कैसे आती है। मैंने कहा कि इस राज्य में सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रताड़ित है, उस कम्युनिटी का नाम बिहार का महिला है, क्योंकि उनसे अपने बेटा, उनसे पति छीन लिया है। वो पेट भरने के लिए सिर्फ दिल्ली पंजाब रोजी के लिए जा रहा है। उनको लगता है अरे मेरा बेटा रहता, मेरा पति रहता तो हम सुख से जीवन जी सकते थे। तो उनके मन में एक आग धधक रहा है। और वो खास तौर पे महिलाओं की अगर संख्या की बात करें, महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रही हैं। बिहार में कई मतलब जो है क्षेत्र वैसे हैं अभी भी पिछड़ापन का शिकार हैं, चाह रहे हैं लोग कि जो है वहाँ पे बदलाव हो। प्रशांत किशोर की उम्मीद जो है लोगों में जगी है, सत्य में आएंगे क्या? और सत्य में आएंगे तो निश्चित तौर पे जो आप लोगों ने वादा किया उसको पूरा करेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपने कहा कि महिला इतनी संख्या में कैसे आती है। मैंने कहा कि इस राज्य में सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रताड़ित है, उस कम्युनिटी का नाम बिहार का महिला है, क्योंकि उनसे अपने बेटा, उनसे पति छीन लिया है। वो पेट भरने के लिए सिर्फ दिल्ली पंजाब रोजी के लिए जा रहा है। उनको लगता है अरे मेरा बेटा रहता, मेरा पति रहता तो हम सुख से जीवन जी सकते थे। तो उनके मन में एक आग धधक रहा है। और वो जो माताएं हैं, जो महिला शक्ति है, वो जो आग धधक रहा है उसका बदला लेना चाहता है। और उसका बदला, उसका विकल्प तेजस्वी यादव और भाजपा नहीं है, भागीदारी होगी। उसका सिर्फ विकल्प प्रशांत किशोर है, जनसुराज है। और आप विश्वास कीजिए, आधा आबादी ने तय कर लिया है, महिलाओं ने, कि हम प्रशांत किशोर को लाएंगे। घर के दहलीज से महिला नहीं निकलती है। हजारों की महिला प्रशांत के सभा में इसीलिए आ रहे हैं कि वो जब संकल्प ले लिए हैं और जानते हैं कि जब महिला संकल्प लेती है तो वो चंडी के रूप में आ जाती है। वो चंडी के रूप में है इस सत्ता को, भारतीय जनता पार्टी के छलावा को, झूठ को, प्रधानमंत्री के झूठा वादा को, जो प्रधानमंत्री ने कहा बिहार के साथ कितना बड़ा क्रूर मजाक किया है। कहा कि भाइयों, बिहार में हम 2-2 ट्रेन दिए हैं, सहरसा से खुलेगा जो श्रमिक को लेकर पंजाब, हरियाणा, अहमदाबाद, दिल्ली जाएगा, मुंबई जाएगा। अरे बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए जन्म नहीं लिए हैं। प्रधानमंत्री जी, गुजरात में कितना है? 26 सांसद है, बिहार में 40 सांसद है। 26 सांसद के बल पर वोट बिहार का, और फैक्ट्री आप कहाँ लगाते हैं? गुजरात में। बिहार की महिला अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ के अब आम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री के छलावा को लोगों ने समझ लिया है, इसीलिए लोग बदलाव रैली में आप देख रहे हैं, स्वतः स्फूर्त आ रहा है। कोई गाड़ी से नहीं ला रहा है, पैदल आ रहा है। जिधर जहाँ प्रशांत जी जिधर से गुजरते हैं वहीं से गाड़ी रोक देता है। कहता है कि प्रशांत जी आप चिंता मत कीजिए, आप 4 महीने तक इस तरह से मशाल को जलाइए। लोगों का विश्वास हो गया है
कि आप ही बदल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। और नीतीश कुमार का तब नाम ही मत लीजिए, उनकी साख खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी छद्म की राजनीति करती है, धोखा देने की बात करते हैं, सिर्फ वोट लेने की बात करते हैं। वोट बिहार का और फैक्ट्री गुजरात में, अब ये नहीं चलेगा, ये यहाँ के लोग बोलते हैं। इसलिए बदलाव सभा में लोगों का भीड़ उमड़ रहा है। आप यकीन मानिए, प्रशांत किशोर जी ने संकल्प जो लिया है वह संकल्प नवंबर 2025 में पूरा होगा और बिहार की बदहाली खत्म होगी, बिहार अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। बिहार का जो नौजवान है, जो यहाँ का आम लोग है, जो रोजी रोटी के लिए दर दर ठोकर खा रहा है, वो यहाँ लौटेंगे। प्रशांत किशोर जी कहते हैं इस बार सत्ता के लिए नहीं, इस बार मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, इस बार नेताओं के बेटे के लिए नहीं, इस बार किसी व्यक्ति के चेहरा पर वोट मत दीजिए, इस बार आप अपने बेटों के लिए वोट दीजिए। ये अपील लोगों के दिल में चुभ रहा है। और विश्वास मानिए, जब लोगों के दिल में चुभे, जब महिलाओं के दिल में आग जले, तो दुनिया को कोई ताकत नहीं है कि बदलाव को रोक सके। बदलाव संभावी है और बदलाव होकर रहेगा। अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा कि तेजस्वी यादव कल चुनाव आयोग पर जो सूत्र का जो है मूत्र उन्होंने बता दिया और मर्यादित भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, उस पर राजनीति भी हो रही है। प्रशांत किशोर भी कल जो है उन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहे कि उनकी जो कट्टा चलाने वाले लोग हैं उनसे मर्यादा का कैसे आप लोग ये अपेक्षा कर। अरे भाई, नम्मा फैल जो है उससे आप सूत्र को मूत्र नहीं कहेगा तो वो क्या कहेगा? उनकी सोच कहाँ तक है? प्रशांत किशोर जी 12 पास किए, ग्रेजुएशन किए लखनऊ विश्वविद्यालय से, दुनिया की सबसे अच्छी पढ़ाई की, तो उनकी भाषा आप सुन लीजिए। तेजस्वी यादव, उनका ट्रेनिंग ही यही है। उनके पिताजी क्या बोलते थे, उनके मामा क्या बोलते थे, उनका संस्कार ही यही है। और वो अपने वचन से, अपने भाषा से, जो निम्न भाषा है उससे बिहार के लोग समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव कैसा विकल्प है, कैसा बिहार बनाना चाहता है। तो ये तो बिहार के लोग समझ रहे हैं। अभी तो सत्ता नहीं मिला है, तब सूत्र को वो मूत्र बता रहे हैं। और क्या पूछा पत्रकार तो यही पूछा ना भाई, क्योंकि बांग्लादेश, नेपाल के नागरिक को यहाँ का मतदाता बना हुआ है, तो ये जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी नीतीश कुमार की है, ये जिम्मेवारी भाजपा की है, क्योंकि 17 साल से वो है। वो जिम्मेवारी किसकी है? 15 साल तक लालू जी थे, 3 साल तक नीतीश जी के साथ तेजस्वी यादव थे, उनकी जवाबदेही है। जब लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई फर्जी लोग नेपाल से, बांग्लादेश से नागरिक बन गए हैं या मतदाता बन गए हैं, तो इस सवाल का उत्तर उनको देना चाहिए, क्योंकि सत्ता में लगातार 18 साल तक लालू जी भी रहे हैं। 15 साल लालू जी, राबड़ी जी और 3 साल तेजस्वी जी, और भाजपा भी लगभग 17-18 साल सत्ता में रहा है, तो उसको जवाब देना चाहिए। लेकिन उसका जवाब ही नहीं देंगे। वोटर पुनरीक्षण को समर्थन दे रहे हैं आप, इसका मतलब? नहीं भाई, वोटर पुनरीक्षण यदि 2 साल पहले किया जाता, लोगों का गणना करना, सही नागरिक बताना, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। ये बिल्कुल अवैध है, ये गलत है। लेकिन सवाल है भाषा का। जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो घटिया और निम्नतर है। निश्चित रूप से 2025 में जब चुनाव आएगा तो ऐसे भाषाई लोग से बिहार की जनता निपट लेगी। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे 25 में, ये तो एकदम तय है। भाई, उनके भाग्य में मुख्यमंत्री लिखा हुआ नहीं है। एक बार बिहार के लोगों की गलती से और नीतीश कुमार के पाप से वो उप मुख्यमंत्री बन गए। 2 बार बन गए भाई, वही नीतीश कुमार के पाप से और चिराग पासवान के भी पाप से वो बन गए हैं। नहीं तो ना इनको 80 सीट आता और न ये मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनते। लेकिन बिहार की जनता ने इनकी भाषा, इनकी कार्यशैली, इनके भ्रष्टाचार, इनके चरित्र से, लोग अब सतर्क हैं। कोई मौका नहीं मिलेगा। जनसुराज आएगा, बिल्कुल रूप से जनसुराज की सरकार बनेगी। भाई, उनके भाग्य में मुख्यमंत्री लिखा हुआ नहीं है। एक बार बिहार के लोगों की गलती से और नीतीश कुमार के पाप से वो उप मुख्यमंत्री बन गए। नहीं तो ना इनको 80 सीट आता और न ये मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनते। लेकिन बिहार की जनता ने इनकी भाषा, इनके कार्यशैली, इनके भ्रष्टाचार, इनके चरित्र से लोग अब सतर्क हैं। कोई मौका नहीं मिलेगा। जनसुराज आएगा, बिल्कुल रूप से जनसुराज की सरकार बनेगी। भाई, उनके भाग्य में मुख्यमंत्री लिखा हुआ नहीं है। एक बार बिहार के लोगों की गलती से और नीतीश कुमार के पाप से वो उप मुख्यमंत्री बन गए। 2 बार बन गए। भाई, वही नीतीश कुमार के पाप से और चिराग पासवान के भी पाप से वो बन गए हैं। नहीं तो ना इनको 80 सीट आता और न ये मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनते। लेकिन बिहार की जनता ने इनकी भाषा, इनकी कार्यशैली, इनके भ्रष्टाचार, इनके चरित्र से लोग अब सतर्क हैं। कोई मौका नहीं मिलेगा। जनसुराज आएगा,
बिल्कुल रूप से जनसुराज की सरकार बनेगी। तो देख सकते हैं कि किशोर कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से बिहार में अभी जन सैलाब प्रशांत किशोर के बिहार बदलाव सभा में उमड़ रहा है, तो निश्चित तौर पे 25 में जो है बिहार बदलाव करेगा। वहीं तेजस्वी यादव जो सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना उनका पूरा नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के छत्र छाया में वो 2 बार डिप्टी सीएम बने थे, लेकिन अब उनको विकल्प जनता नहीं देगी। विकल्प सिर्फ एक ही है, जनसुराज, और जो कि जनसुराज आने के बाद बिहार में निश्चित तौर पे बदलाव होगा और जो गरीब गुरबे हैं उनको आर्थिक लाभ भी मिलेगा, शिक्षा में भी जो क्वालिटी है उसको बेहतर किया जाएगा। तमाम चीज़ों को लेकर इन्होंने अपनी बातों को रखा है। आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज़ पर। धन्यवाद।